ऑ इंस्पायरिंग बिहार के इस कड़ी में आपका फिर से स्वागत है। पटना का इको पार्क शहर के शोरगुल और प्रदूषण से दूर हरियाली से भरा हुआ बेहद ही शांत और मनोरम स्थान है। आज हम चलेंगे राजधानी वाटिका के दक्षिणी हिस्से में, यानी भाग 2 में। यहाँ धर्म, ज्योतिष और प्रकृति के गठजोड़ का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। इस पार्क का विकास विभिन्न धर्मों और पौराणिक शास्त्रों में वर्णित वृक्षों के महत्व और उनके मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर किया गया है। जो लोग हिंदू धर्म को मानते हैं या सिख धर्म को मानते हैं या बौद्ध धर्म को मानते हैं या जैन धर्म को मानते हैं, वो अपने आप से उन पौधों को जोड़ सकें और उन पौधों को संरक्षित करने के लिए विशेष रूप से पहल कर सकें। तो ये मुख्य रूप से लोगों को धर्म से जोड़कर पौधे को संरक्षण करने के लिए एक विशेष रूप से एक पहल की गई है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर विभिन्न पेड़ पौधे प्रजातियाँ यहाँ पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे सेंसवेरिया की लगभग 10 प्रजाति है। सेंसवेरिया को इंडोर ऑक्सीजन गिविंग प्लांट भी कहते हैं, जिसको लोग मदर्स इन लॉ टंग या स्नेक प्लांट के रूप में भी जानते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगैव की विभिन्न प्रजातियाँ हैं, जिसमें अगैव सिसालियाना, अगैव अमेरिकाना आदि यहाँ पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर पाम की लगभग 10-12 प्रजातियाँ हैं, जिसमें फॉक्सटेल पाम, फिस्टेल पाम, रेडनेक पाम आदि अवेलेबल हैं। ये बुद्ध वाटिका है जो महात्मा गौतम बुद्ध के अष्टांग मार्ग पर आधारित है। यहाँ धर्म चक्र की 8 तीलियों वाले चक्र को हरे और लाल रंग के पौधों द्वारा बनाया गया है। बुद्ध वाटिका में लगाए गए बोधि वृक्ष गया के बोधि वृक्ष का ही अंश है। नक्षत्र वन की अवधारणा प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्रियों द्वारा कला निर्धारण की दिशा में किया गया है। प्राचीन भारतीय मान्यताओं के अनुसार 27 नक्षत्र हैं और ग्रहों, उपग्रहों की स्थिति इन नक्षत्रों के आधार पर निर्धारित की जाती है। और ऐसा मानना है कि जो 27 नक्षत्र धरती पर हैं, वो 27 संगत वृक्ष प्रजातियों के रूप में विद्यमान हैं। ये पंचवटी वन है। भारतीय प्राचीन पौराणिक शास्त्रानुसार संसार, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु इन 5 तत्वों से बने हैं और इन 5 तत्वों को वृक्ष से जोड़ा गया है। साथ ही ये पांचों वृक्ष मानव शरीर में उपस्थित 5 संवेदी तंत्रिकाओं को प्रभावित करती है। पंचवटी वन में लगाए जाने वाले वृक्षों में बेल, बरगद, अशोक और पीपल प्रमुख हैं। ये राशि वन है। यहाँ वे सभी पेड़ लगाए गए हैं जो हमारे राशियों को प्रभावित करती हैं। प्राचीन भारतीय पौराणिक शास्त्रों में वर्णित 27 नक्षत्रों को 12 राशियों के समूह में रखा गया है और ऐसी मान्यता है कि राशि विशेष के व्यक्ति द्वारा राशि से संबंधित वृक्ष लगाने, पालन पोषण करने से व्यक्ति विशेष का कल्याण होता है। गुरु वाटिका में खालसा के प्रतीक चिन्ह खंडा को हरे और लाल रंग के पौधों के माध्यम से दिखाया गया है। ये सिख विचारधारा का सबसे मुख्य और पवित्र प्रतीक चिन्ह है। तीर्थंकर वन में तीर्थंकर से संबंधित वाले वृक्ष का मानचित्र निरूपण किया गया है। यहाँ सभी तीर्थंकर को अलग अलग चिन्ह और वृक्ष के रूप में दिखाया गया है। इसके अलावा यहाँ संजीव सिन्हा और डायना हेडन द्वारा निर्मित नालंदा का खंडहर भी है, जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा अगस्त 2012 में किया गया था। यहाँ पर्यटकों के लिए नौकायान की भी व्यवस्था की गई है। तालाब में दर्शकों के भ्रमण हेतु पेडल बोट और शिकारा की व्यवस्था है।
यहाँ स्थित गुलाब गार्डन में सैकड़ों प्रजाति के गुलाब हैं, जो यहाँ आने वाले हर दर्शक का मन मोह लेते हैं। पार्क में सेंसवेरिया की लगभग 10 प्रजातियां हैं, जबकि पाम की लगभग 20 प्रजातियां हैं। चूंकि इस पार्क में विभिन्न प्रजाति के पौधे लगे हैं, जैव विविधता का ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, जिसमें एग्जोटिक, इंडिजिनियस यानी भारतीय मूल के पौधे और विदेशी पौधे जिसमें पाम आते हैं और बहुत तरह से कैक्टस आते हैं, ये सब आते हैं, ये भी लगाए गए हैं। इस पार्क के कार्य को मुख्यतः 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्सा है इसका मेंटेनेंस, दूसरा हिस्सा है ऑपरेशन और तीसरा हिस्सा है इसका प्रोटेक्शन। तीनों हिस्सों के लिए अलग अलग व्यक्तियों की व्यवस्था है, उसमें जो है मैन पावर विभाजित है। यहाँ पटना का सबसे बड़ा अगावे का पौधा भी है। इसके अलावा प्लूमेरिया की 2 प्रजाति भी मौजूद है, जो इस पार्क को बेहद खास बनाती है। आज की कड़ी में बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल और इंस्पायरिंग बिहार में। तब तक के लिए नमस्कार।